नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य अकेडमी में। तो आज हम फ्रेंड्स यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का कंटेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका यूजीसी नेट का सारा सिलेबस पढ़ लिया था कि कौन कौन सी यूनिट है हमारे सिलेबस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास से। तो क्या स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आइए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम हिंदी भाषा और उसका विकास कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कैसे आई, इन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे। आगे पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ इंद का अर्थात भारतीय भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग पारसियों और अरबों ने किया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? हिंद का अर्थात भारतीय भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग पारसियों और अरबों ने किया। किसने किया? पारसियों और अरबों ने किया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। किसके अनुसार? पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को क्या कहने लगे थे फ्रेंड्स? हिंद कहने लगे थे। तो इससे स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। अब पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। क्या पढ़ते हैं? भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। किसमें किया गया फ्रेंड्स? विश्व की लगभग 3000 भाषाएं थी, उनको मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। भारोपिया, भारत, यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांड, रेड, इंडियन, काकेशस, सोडानी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सोडानी नहीं है, क्या है? सूडानी। ये मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्या है? सूडानी नहीं है, सोडानी नहीं है, सूडानी है। तथा उनमें इन 12 भाषा परिवारों में भारोपिया समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। क्या है फ्रेंड्स? उन भाषा परिवारों में से हिंदी इसी भाषा परिवार की क्या है? एक भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। क्या है फ्रेंड्स? इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा क्या है? एक शाखा होती है ना किसी सभी की, तो ऐसे ही भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया फ्रेंड्स? 3 कालों में। हम उन 3 कालों को यहाँ पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये फ्रेंड्स एक साथ ही है। ये क्या है? अलग अलग नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये हो जाएगा पास में, ठीक है, साथ ही है। ये मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, तो इतना आप समझ जाना और इसके लिए सॉरी। तो पढ़ते हैं नंबर 1। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषाएं क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। सेकंड में क्या है फ्रेंड्स? मध्यकालीन। मध्यकालीन मतलब बीच का है ना। प्राचीन तो पुराना मतलब पहले का, और मध्यकालीन क्या है? बीच की। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा फ्रेंड्स 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक थी। थर्ड पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक मतलब अभी तक जो चल रही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, अब क्या है? आधुनिक। सबसे लास्ट में क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या है? 1000 ईसा पूर्व से अब तक। क्या है फ्रेंड्स? आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से पूर्व अब तक है ना। तो ये तो हमारी भाषाओं के
को 3 कालों में विभाजित किया था वो है। अब हम फ्रेंड्स इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया। तो फ्रेंड्स ये क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में, एक तो था वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया। अब हम इन दोनों भागों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला क्या था फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृत। क्या है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। क्या है फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप मतलब प्राचीन रूप, पुराना रूप किसमें, वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर मतलब इसमें दिखाई देता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। क्या, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। क्या है फ्रेंड्स, संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से फ्रेंड्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋचाएँ, है ना, ऋचाएँ हैं। क्या है फ्रेंड्स, ऋचा है। ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियों से संबंधित श्लोक हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, ऋग्वेद संस्कृत का क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद संस्कृत का। और इसमें क्या है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 क्या है फ्रेंड्स, ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियों से संबंधित श्लोक भी हैं। क्या है, देवताओं से संबंधित श्लोक हैं। सेकंड पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यजुर्वेद प्रश्न एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित हैं। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमन्य। फ्रेंड्स ये क्या है, गद्यमन्य नहीं है, क्या है ये, गद्यमय। क्या है, सिर्फ यही है यहाँ पर, न नहीं है, इस न को हटा दो। क्या है, गद्यमन्य, गद्यमय। क्या है फ्रेंड्स, गद्यमय व्याख्या संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद, इसमें सौम्या को यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले शिक्षकों के पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में क्या है फ्रेंड्स, इसमें सौम्या को यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले शिक्षकों के पदों को रूप में सजाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अथर्ववेद पढ़ते हैं। अथर्ववेद में क्या है फ्रेंड्स, जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र तोने टोटके का संकलन है। क्या है फ्रेंड्स, अथर्ववेद में जनसाधारण में क्या है, प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का क्या है, संकलन है। थर्ड पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत पाणिनि की अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ष रह गए हैं। जीवामूल्य वर्ष नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ वर्ष नहीं है, वर्ष तो होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ और है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं। क्या है, लौकिक संस्कृत में केवल 48 शब्द रह गए हैं। क्या है, यहाँ पर शब्द होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो जाती है ना, बस इसी से दिक्कत होती है। तो क्या होगा, शब्द रह गए हैं। जीवामूल्य तथा उक्त माननीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। क्या है फ्रेंड्स, 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। लेकिन संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ गया है। क्या है फ्रेंड्स, क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ गया है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कहाँ से फ्रेंड्स, ये 500 ईस्वी पूर्वी से 1000 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश हो चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्रकृति तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्य
मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? 3 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया फ्रेंड्स? 3 भागों में बांटा गया। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म तक की रचना हुई है। सूतक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है सूतक? साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। क्या है फ्रेंड्स? विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी है। क्या क्या है फ्रेंड्स? समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी है। अभिधम्म फ्रेंड्स, ये अभिधम्म भी गलत हो रहा है यहाँ पर। क्या है? अभिधम्म भी गलत हो रहा है यहाँ पे। ये कुर्मा आएगा यहाँ पे, ठीक है, जब पे पूरा में आएगा ऐसे करके, है ना। तो मिस प्रिंट हो जाती है तो आप समझ जाया करो फ्रेंड्स, इतना तो आप समझते हो, समझदार हो, है ना। अभिधम्म में चित्रित शिकारी धर्मों का विश्लेषण किया गया है। क्या है फ्रेंड्स? अभिधम्म में चित्रित शिकारी धर्मों का विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। क्या थी? पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ थे मिलिंदपन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा। यहाँ पे भी क्या है फ्रेंड्स? क्या आएगा? अवहट कथा, ऐसे है ना। अवहट कथा साहित्य आदि पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। तो क्या है, क्या कहा गया है फ्रेंड इसमें? पाली में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए फ्रेंड्स? मिलिंदपन्हो, महावंश, दीपवंश, अवहट कथा साहित्य आदि पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। क्या है? ये 3 व्याकरण उपलब्ध है। शब्द नीति व्याकरण का कच्चान, फ्रेंड्स ये क्या है ना, एक साथ ये दोनों, कच्चान व्याकरण तथा मुगलान व्याकरण संधि व्याकरण की रचना अंगवंश की, जो एक बार में बिच्छू, ये वाला बिच्छू नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। मिस प्रिंट हो जाती है तो करे भी तो क्या, आप समझ जाना, आप तो बहुत समझदार हो। बिच्छू थे, है ना। तो क्या है फ्रेंड्स? व्याकरण का कच्चा न व्याकरण तथा मुगलान व्याकरण संधि व्याकरण की रचना अंगवंश की, जो एक बार में बिच्छू हैं। श्रीलंका के मुगलान ने मुगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। क्या किया था फ्रेंड्स? श्रीलंका के मुगलान ने मुगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रकृति मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। क्या है फ्रेंड्स? पाली भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रकृति रूप से पाली को क्या माना जाता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। तो ये क्या था फ्रेंड? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या है फ्रेंड्स? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ। किसके स्वरूप से हुआ फ्रेंड्स? अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूपों से हुआ आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी। ये फ्रेंड्स लहंगा नहीं है, क्या है? लहंदा। क्या है? लहंदा। ओके, समझना उसको। लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने प्रतिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। क्या हुआ फ्रेंड्स? वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं। क्या है? क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं। तो फ्रेंड्स ये गलती से इधर आ गया है, तो इसके लिए क्षमा मैं चाहूँगी आपसे। अपभ्रंश, ये अपभ्रंश का है और ये क्या है? आधुनिक भाषाएं हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सौर श्रेणी की क्या है? आधुनिक भाषाएं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से, और आधुनिक भाषाएं क्या है इसकी? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। क्या है सौर श्रेणी में? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। मागधी, मागधी अपभ्रंश है। और आधुनिक भाषाएं बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। क्या है फ्रेंड्स मागधी का?
बांग्ला, बिहारी, असमी, उड़िया। अब फ्रेंड्स अर्धमागधी, फ्रेंड्स यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, मगधी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा मागधी, वहाँ पे क्या है आ की मात्रा लगेगी, मागधी। ओके, मागधी। अर्धमागधी का क्या है फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्र का क्या है फ्रेंड्स मराठी, क्या है महाराष्ट्री का मराठी। और यहाँ ब्रांचड़ का क्या है पंजाब, ब्रांचड़ का क्या है फ्रेंड्स ये यहाँ पे लहंगा नहीं क्या होगा लहंदा होगा, लहंदा क्या है लहंदा, लहंदा। पंजाबी, सिंधी क्या है फ्रेंड्स प्राचीन का लहंदा, पंजाबी, सिंधी। तो ये अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। क्या है फ्रेंड्स हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 भाषाएं एवं उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। क्या है फ्रेंड्स हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 भाषाएं एवं उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स ये उपभाषाएं हैं और ये बोलियां हैं। तो मुझे लगता है इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं तो आसानी होगी थोड़ा, है ना। मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो पढ़िए आप देखिए पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां क्या है फ्रेंड्स खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बूंदेली, कन्नौजी। ये एक ही कहें फ्रेंड्स, दो नहीं है। क्या है यहाँ पर ये एक ही कहें, दो नहीं है, ठीक है, एक ही का आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या है फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बूंदेली, कन्नौजी। तो सेकंड क्या है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या है फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। थर्ड क्या है फ्रेंड्स राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी, मेवाती, मालवी। क्या है फ्रेंड्स राजस्थान की हिंदी की मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी, मेवाती, मालवी। तो सेकंड तो फ्रेंड्स अब हम इसको कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। तो देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या होता है पश्चिम के लोग खड़ी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं खड़ी बोली बोलते हैं। और हरियाणवी, ब्रजभाषा भी बोलते हैं। पश्चिम के लोग खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा बोलते हैं। और कानों में क्या करते हैं बूंदे भी पहनते हैं। बूंदे होते हैं ना कानों में पहनने वाले। तो हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। पश्चिम हिंदी, पश्चिम के लोग खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा बोलते हैं और कानों में बूंदे पहनते हैं। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा तो हो ही गई। और कानों का मतलब कन्नौजी और बूंदे का मतलब बूंदेली, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। थोड़ी छोटी सी कोशिश है ये आप लोगों को समझाने की और निजी जीवन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड को पढ़ते हैं फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी के लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स पूर्वी में बहुत पूर्वी में क्या है छत्तीसगढ़ है और वहाँ पर क्या है बाघ पाए जाते हैं जो कि अवध में मिलते हैं। पूर्वी में क्या है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ है और वहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और वहाँ पर अवध में मिलते हैं। अब थर्ड है राजस्थानी हिंदी। राजस्थान के लोग क्या है फ्रेंड्स मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी, मेवाती, मालवी पाते हैं। राजस्थान के लोग क्या है फ्रेंड्स मारवाड़ जाते हैं, जयपुर जाते हैं, डुंडाड़ी जाते हैं और वहाँ से क्या लाते हैं मेवा और माला लेकर आते हैं। राजस्थान के लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स मारवाड़, जयपुर, डुंडाड़ी जाते हैं और वहाँ से क्या लाते हैं फ्रेंड्स मेवा और माला लेके आते हैं। तो मेवा से तो क्या होगा फ्रेंड्स मेवाती, माला से क्या हो गया मालवी। अब देखिए फ्रेंड्स बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या है भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहार के लोग भोज करते हैं, भोज मतलब भोजन करते हैं या कोई भंडारा करते हैं तो उसको भोज भी बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो बिहार के लोग भोज करते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं मेथी की सब्जी और मकई की रोटी। क्या बनाते हैं मकई की रोटी। तो भोज से क्या हो गया भोजपुरी और मेथी इसकी सब्जी से क्या हो गया मेथिली और मगही से क्या हो गया मगही। तो ये बिहारी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी देखिए फ्रेंड्स गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। तो गढ़ कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स पहाड़ों पर भी तो पाए जाते हैं ना। गढ़ कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स पहाड़ों पर। कहाँ पाए जाते हैं गढ़ पहाड़ों पर पाए जाते हैं। और गढ़ में कौन रहता है कुमाऊनी जो क्या करती है नेपाली भाषा बोलती हैं। पहाड़ों पर गढ़ पाए जाते हैं और उसमें कुमाऊनी रहती है और उस वह नेपाली भाषा बोलती है। तो इस तरह से हम इन सबको याद कर लेंगे फ्रेंड्स के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं।
अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू, जिन्होंने पवमचर्यु, रिठनेमिचर्यु लिखा था। ऐसे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा था, है ना। स्वयंभू छंद नामक तीन ग्रंथों की रचना की। पवमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है। फ्रेंड्स, ये पवमचर्यु दोनों एक में ही है, मिक्स्ड प्रिंट हो जाता है ऐसे। क्या है फ्रेंड्स, अपभ्रंश के महान कवि कौन थे? स्वयंभू, जिन्होंने पवमचर्यु, रिठनेमिचर्यु लिखा था। स्वयंभू छंद नामक तीन ग्रंथों की रचना की। क्या कहा? स्वयंभू छंद नामक तीन ग्रंथों की रचना की। किसने? स्वयंभू ने। पवमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है। क्या है फ्रेंड्स? पवमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, वो पूरा नहीं है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। क्या है फ्रेंड्स? राम के चरित्र का विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है फ्रेंड्स? पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन थे फ्रेंड्स? पुष्पदंत। ये कौन सी शताब्दी के थे? 10वीं शताब्दी के हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? महापुराण, संहिता नहीं है फ्रेंड्स, ये संहिता नहीं है, महापुराण है। संहिता नहीं है फ्रेंड्स, कुछ हो रही है यहाँ पे, है ना, इसको गलत करते हैं। महापुराण, कुमारचर्यु, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। महापुराण है, महापुराण है। और नयकुमारचर्यु के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्य कथा की रचना की। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में फ्रेंड्स एक और है, इसमें ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बाद में देख के बता दूंगी आपको। ओके, महापुराण है। नयकुमारचर्यु, ये तो सही है फ्रेंड्स, नयकुमारचर्यु। इस चर्यु के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्य कथा की रचना की। तीसरे कौन थे फ्रेंड्स? धनपाल, ये भी 10वीं शताब्दी के थे, और इन्होंने भी भविष्य कथा कहा की रचना की। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखित। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है फ्रेंड्स? संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगी होगा फ्रेंड्स, वियोगी ने विरह कथा वर्णित की है। क्या कहा फ्रेंड्स? विरह कथा वर्णित की। कन कामर मुनि, यस फ्रेंड, कन कामर मुनि। यहाँ पर क्या है? ये गलत हो रहा है, क्या होगा यहाँ पर? कर कामर मुनि, कन ये नहीं और ये नहीं, और ये सही है, कन कामर, ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कन ये एक में जुड़ जाएगा, और कामर मुनि प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचना इस प्रकार हैं। अपभ्रंश काल की रचना एवं रचनाकार। प्राकृत व्याकरण, क्या है फ्रेंड्स? प्राकृत व्याकरण, सॉरी फ्रेंड्स। जैन आचार्य हेमचंद्र, तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, चंद्र क्या है? प्राकृतिक था ना फ्रेंड्स, चंद्रमा क्या था फ्रेंड्स? चंद्रमा प्राकृतिक तो है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे? प्राकृत व्याकरण जैन आचार्य हेमचंद्र का है। प्रबंध चिंतामणि मेरी तुंग, फ्रेंड्स यहाँ पे भी हिंदी आएगी, क्या आएगा? मेरी तुंग है ना, मेरी तुंग हो जाएगा, मेरी तुंग। तो प्रबंध चिंतामणि मेरी तुंग, मेरी तुंग चिंता करते हैं किसकी? प्रबंध करने की। क्या करते हैं? मेरी तुंग चिंता करते हैं प्रबंध करने की। प्राकृत पेंडुलम, फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये क्या है ना, पेंगलम है, पेंडुलम नहीं है। क्या है? पेंगलम, पेंडुलम नहीं है, पेंगलम किसका है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। राउल वेल, रोड़ा, तो वेल लगी नहीं होती फ्रेंड्स, रोड के आसपास ही तो रोड वेल लगी हुई थी, तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे, राउल वेल रोड़ा। संदेश रासक अब्दुल रहमान, क्या है? संदेश रासक अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान को क्या करते हैं? संदेश देते हैं। क्या देते हैं? अब्दुल रहमान को संदेश देते हैं, तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। पाहुड़ दोवा किसका है फ्रेंड्स? राम सिंह का। किसका है? पाहुड़ दोवा राम सिंह का। उपदेश रसायन
जिनदत्त सूरी एक में है फ्रेंड्स, क्या है? जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन राज जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। क्या है? जिनदत्त सूरी उपदेश देते हैं। इस तरह इनको याद कर लेंगे। कीर्ति लता व कीर्ति पताका विद्यापति। कीर्ति लता व कीर्ति पताका विद्यापति। श्रावकाचार्य देवसेन। क्या है फ्रेंड्स? श्रावकाचार्य देवसेन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ लिया है। कोई गलती हुई तो इसे क्षमा करें, और आपको वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।